दिल्ली के अशोक विहार स्थित जेलरवाला बाग में डीडीए ने बुलडोजर कार्रवाई की। लगभग 2000 झुग्गियों में से करीब 1600 लोगों को मकान आवंटित किए गए, जबकि अन्य को अवैध घोषित कर दिया गया। प्रभावित लोगों के कोर्ट जाने पर लगभग 200 को स्टे मिला, लेकिन राहत ना पाने वालों के झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं कुछ लोगों का आरोप था उन्हें स्टे मिला हुआ था, फिर भी उनकी झुग्गियों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था, जिस पर आम आदमी पार्टी के विधायक ने वहां तैनात पुलिस से पूछताछ की, लेकिन उसके बाद वहां काफी गर्मागर्मी का माहौल बन गया। विधायक का कहना है बीजेपी गरीबों पर अत्याचार कर रही है, उनका घर तोड़ रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। गोली मार दोगे, आप ये करोगे, गोली क्यों डिटेन कर लेंगे अभी आप ये करने के लिए बैठे हैं। आप ये बार-बार क्यों कहते हैं? आपसे निवेदन कर रहे हैं तो आप हमको धमकाने का काम कर रहे हैं। नहीं, मार दीजिए गोली आप। चलो भाई चलो, गोली मारने चलो। चलो पीछे ये सीनियर अफसर है सर के पास, मैं आप करके बात कर रहा हूँ। गलत है तो किसी को गलत बोलेंगे, क्या गोली चलाएंगे और क्या धमकी दे रहे हैं? प्लीज गोली कौन मारेगा? नहीं, बात कर रहे हो? ये गरीब आदमियों को न्याय मिलना चाहिए, इनका जो गिरा रहे हैं। बिल्कुल मिलेगा, मैं साथ हूँ, डोंट वरी। ठीक है, आइए। आधार कार्ड कुछ नहीं है, करवा देंगे इनको आधार कार्ड। कभी अफसर ने कभी इस तरीके से बात की? मैं कह रहा हूँ नहीं, छोड़ो उनको। आपकी लिहाज में वो है। देखिए, ये राम सूरज जी हैं, 5 नंबर पे उनका वो है, विनोद भी है, सनाप राम शरण, इसमें विनोद भी है, उसका जी भी है। बाकायदा कोर्ट ने स्टे दिया है तो उनका नहीं तोड़ना चाहिए। और पुलिस से कह रहे हैं तो पुलिस कह रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देना जी। डीडीए वाले कह रहे हैं हम तोड़ेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देना जी। और हम लोग आकर के इनसे कह रहे हैं कि ऐसे कानून को हाथ मत लीजिए, तो हम लोगों को कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर लाठीचार्ज करेंगे, आपको बंद कर देंगे जेल में। तो आपके जेल से ना डरते हैं, ना आपके लाठियों से डरते हैं। आपको जो अत्याचार करना है, तानाशाही का राज नहीं है, लोकतंत्र है। ये कानून है, ये कानून को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे दिया है और उसको हाथ में लेकर के गरीबों का आशियाना उजाड़ रहे हैं। ये लोग माफ़ नहीं करेंगे। हम लोग यहीं पे धरने पे बैठ रहे हैं और ये लगातार धमकी दे रहे हैं, हम आपको बंद कर देंगे, आपको लाठियाँ मारेंगे। भी देखिए चारों तरफ से घेरे हुए हैं, एक आदमी को आने नहीं दे रहे हैं। वो बेचारा जिसका है वो उसको एक शब्द नहीं बोलने दे रहे हैं। ये रहे इनका तोड़ दिया, उसका घर तोड़ दिए। कह रहे कंटेम्प्ट, लोग घर के बाहर रहे हैं, कंटेम्प्ट कोर्ट कर दें। पुलिस क्या कर रहे हैं यहाँ पर? डीडीए के लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं अश्योर कर रहे हैं कि इस कानून को लागू होना चाहिए? तो ये ना कानून को मानते हैं और ना ही ये जो है किसी तरीके से कोर्ट के आदेश को मानते हैं। ये तानाशाही चला रहे हैं, दिल्ली से गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आपका क्या था? आप कितने लोगों को लेकर आप आए थे? कितने लोगों का है? देखिए, ये राम सूरज जी हैं और एक और हैं, राहुल करके, राहुल जी हैं, B76 एड्रेस है, 76 है। और ऐसे 4 और लोग हैं, कई लोग हैं। कोर्ट ने 5-7 लोगों का, ऐसे लोगों का जो हम लोग बता रहे हैं कि इनका मकान गिरा है। यस, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये सबूत है। ये देख लीजिए, आधार कार्ड दीजिए, ये देखिए, आपको आधार कार्ड दीजिए, देखिए इनका कहाँ गया आधार कार्ड पुलिस का काम है तेरा आधार कार्ड, ये आधार कार्ड इनका करवाना। और यह पुलिस खुद खड़े, वही पुलिस खुद खड़े इनके एक एसीपी है, चौहान जी हैं, तुड़वा रही है, जबकि पुलिस का कहते हैं हम गोली चलवा देंगे, पालन करें, और वो उल्टा हमें ही धमका रही है। पुलिस जबकि जनता के लिए होती है, और वे कह रहे हैं कि जो टूट गया आप उसको। आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है स्टेट में, यस। तो अब आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, हम लोग का स्टेप है कि पहली बात तो ये गलत काम नहीं होना चाहिए, और गलत काम को रोकने की जिम्मेदारी हर सिविलियन को भी अधिकार है, ना केवल पुलिस को ही नहीं है। हर नागरिक को अधिकार है कि गलत काम हो रहा है तो उसको रोके, और उस गलत काम को रोकने के लिए हम लोग आए हैं। तो पुलिस से नाजायज़ तरीके से, ज़बरदस्ती तरीके से इनके एसीपी धमका रहे हैं, हम लाठीचार्ज करा देंगे, 552 लोग, हम अभी आपको अरेस्ट करा देंगे। हम ना आपके अरेस्ट से डरते हैं, ना आपके लाठीचार्ज से डरते हैं। हम कानून का पालन करने हैं, हम कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। तो सुबह से यहाँ पर चल रहा है बुलडोजर, आप अभी आ रहे हैं? देखिए, हम लोग तो सुबह से ही, देखिए बातें जो लॉफुल है
उसको हमने कहा कि ठीक है, लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अनलॉफुल काम करने पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी गरीबों की आसानी उजाड़ने पर के विरोध में है। और आप देख रहे हैं सबूत सहित लोग पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से आप वहाँ पर बना सकते हैं, किस कैसे से। और भी आपके दल के लोगों को यहाँ पर आना चाहिए था, गरीबों के हित के लिए उनकी आवाज़ उठानी चाहिए थी। सभी लोग हैं आसपास में ही, पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट है, आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक झुग्गियों को सभी क्यों लोग तोड़ा जा रहा है? लगभग देखिए 20-25 जगह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है, गरीबों को उजाड़ना चाहती है, और उसके लिए उन्होंने सरकार का जो पक्ष गरीबों की तरफ से रखना चाहिए कोर्ट में, वो दिल्ली की सरकार ने रखना बंद कर दिया है। और फ्लैट दे दिया ना, जिन लोगों को फ्लैट दिया उनके तो झुग्गी तोड़ी जा जी, तो आप कहना चाहते हैं कोर्ट ने गलत आदेश दिया है स्टे करके? नहीं, ये तो कितने लोग हैं? माननीय न्यायालय ने 552 लोग को नहीं तोड़ा जा रहा है। 552 लोग रिजेक्ट में थे, जिसमें से 250 प्लस लोग क्या नाम है कोर्ट में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दिया हुआ इस पे, स्टे दिया। और गलत तरीके से 552 लोग सर तोड़ दिया यहाँ पे। अब क्या जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? ये स्टे ऑर्डर है, और ये सारे स्टे ऑर्डर है मेरे पास, ये सारे स्टे ऑर्डर हैं सारे स्टे- सबके। क्या कहना चाहते हैं? और 552 लोगों का जो रिजेक्ट में आए हैं वो डीडीए की लापरवाही से रिजेक्ट हुए हैं। गलत सर्वे कर दिया गया है। माँ बाप अगर काम पे गए हुए तो बच्चे के नाम पे सर्वे कर दिया गया है, अगर हस्बैंड काम पे गया है तो पत्नी के नाम पे सर्वे कर दिया गया है, जिसके डॉक्यूमेंट एलिजिबल नहीं है, और इस वजह से सारे के सारे रिजेक्ट हो गए हैं। 72 लोगों का सर्वे नहीं किया गया है, जो ना रिजेक्ट में है ना ड्रॉ में है। बाकी तो ठीक है ना, बाकी तो ठीक तोड़ रहे हैं। भाई देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, बाकी तो खुद अगर तोड़ के चले गए। 675 लोगों को स्टे दे दिया कोर्ट ने, कुल 700-800 लोग रहते हैं वहाँ, 675 लोगों को स्टे दे दिया कोर्ट ने, यानी कि आपकी नीति और नियत दोनों गलत थी इस रिसेटलमेंट में। हम इनके गलत नीति का विरोध कर रहे हैं, गलत तरीके से इसको तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं, और जिनको माननीय कोर्ट ने भी प्रोटेक्शन दे रखा है उस प्रोटेक्शन को भी नहीं मान रहे हैं। और जो दिल्ली की सरकार है वो इनको बचाने के लिए कोर्ट में जा कर के कहीं पर हलफनामा देने का काम नहीं कर रही है, उनको प्रोटेक्शन देने का काम नहीं कर रही है कहीं पर। और जो नीति है दिल्ली का कि 5 किलोमीटर के अंदर उनको पहले बसाया जाएगा, दूसरी का दिल्ली सरकार का, ताकि वो रोजी रोजगार करके गरिमापूर्ण तरीके से अपने जीवन को जी सके। नए फ्लैट तो नजदीक है ना, मैंने बताया 800 लोगों का सर्वे हुआ, 675 लोग नहीं है उसमें। नहीं, 1675 देख लीजिए सर, 1675 फ्लैट है, 1073 का अलॉटमेंट हुआ है, 552 का रिजेक्ट हुआ है, और 552 का जो रिजेक्ट हुआ है वो डीडीए की लापरवाही से रिजेक्ट हुआ है। मैंने आपको बताया कि माँ बाप अगर काम पे, गरीब मजदूर आदमी लोग हैं यहाँ काम करने जाते हैं, बच्चे अगर घर पे, बच्चे के नाम पे, माइनर के नाम पे सर्वे कर दिया गया, हस्बैंड काम पे गया हो तो वाइफ के नाम पे सर्वे कर दिया गया, उसके डॉक्यूमेंट एलिजिबल कहाँ से होंगे? 2015 के प्रूफ मांग रहे हैं। पुलिस से पूछे या डीडीए से पूछे, अनलॉफुल कोर्ट के प्रोटेक्शन के बावजूद अगर तोड़े गए हैं, कहने कोर्ट में जाओ जी। ये क्या तानाशाही है, ये क्या दादागिरी है? ये पुलिस लगा करके आप कुछ भी गैर कानूनी काम कर लेंगे? सर जा करके देखो कितना सामान हमारा आप इधर आइए। आपका स्टे लग गया था कोर्ट की तरफ से कि आपके घर नहीं तोड़ा जाएगा? हाँ, स्टे लग गया था कि घर नहीं तोड़ा जाएगा। स्टे जो लगाए थे ना डीडी वाले, कह रहे हैं आपका घर नहीं तोड़ा जाएगा, बाकी सब टूट जाएगा। हाँ, इसी मारे आपको स्टे लगा रहा हूँ। चारों तरफ से सब टूट गया, हमारा घर बचा हुआ था, तो हम कहे बुलडोजर लेके चले गए थे, तो हम गए पानी पीने, और पानी पीने आए तब तक पुलिस वाले बोले कि इसको भी तोड़ो। और जब जा करके फिर दोबारा गाड़ी चालू किया है तो जा करके तोड़ने लग गया, तब जा करके मैं चिल्ला रहा हूँ मगर फिर भी नहीं मानने हैं। अब तोड़ दिया आपका घर? हाँ, तोड़ दिया, जाकर देखिए सर। पूरी तरीके से तोड़ दिया? हाँ, जाकर आधा तोड़ दिया, आधा बचा हुआ है। आधा छोड़ दिया? हाँ, आधा छोड़ दिया। हमारा ठीक है, अभी स्टे पे हमारा नहीं टूटा हुआ है। आप ठीक? हाँ, तो अभी खतरा मंडरा रहा है, लग रहा है कि मतलब कभी भी टूट सकता है। हाँ, अभी देखो क्या होता है। आप कैसे रह पाएंगे उसमें? टूट गया आधा, आप कैसे रहूँगा उसमें? कहीं रात में वो बाहर गिर जाए नीचे छत, तो मर जाएंगे हमारे बच्चे, हम भी सारे। आधा टूट गया, जा करके सर नहीं विश्वास है, जा करके देखिए हमारा घर कैसा फटा हुआ है सब। आधा टूट गया, आधा बचा हुआ, सब चारों तरफ से दीवार फट गई है। कौन सा? यही है, सब करवाए थे हमारा, हम लोग का इसे उसे करवाए थे। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, घर टूट गया? हाँ, घर टूट गया, कोई फायदा नहीं हुआ है, घर टूट गया हमारा। स्टे लगा हुआ, फिर भी तोड़ दिए सब। मॉडल टाउन से अखिलेश त्रिपाठी जी है यहाँ पर, पूर्व विधायक। लोकतंत्र में लाठी डंडा, लोकतंत्र में
पुलिस शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जो है तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूर्व विधायक पार्टी के पूर्व विधायक है अखिलेश पति त्रिपाठी जी, उनके तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर। आना होगा, आना होगा, आना होगा, वरना वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, वरना वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। झुग्गी झोपड़ी तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, झुग्गी झोपड़ी तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, रोका जी झुग्गी झोपड़ी तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी जी झुग्गी झोपड़ी तोड़ना बंद करो। रेखा गुप्ता ने हाल में ही कहा था कि हम झुग्गी, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। अब अभी 5-6 दिन पहले आप ये देख रहे हैं किस तरीके से जहाँ झुग्गी वहीं मकान का नारा देने वाले, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान कर रहे हैं, और कानून कोर्ट का प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी झुग्गियों गरीबों का झुग्गियाँ उजाड़ा जा रहा है। ये और यहाँ पर लोग इकट्ठा होना तो उनको लाठियों से मारने का काम कर रहे हैं पुलिस से। पुलिस के प्रोटेक्शन में जो है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है, हम लोग बता रहे हैं तो कह रहे हैं आपको जेल में डाल देंगे, आपको गोली मार देंगे, आपको लाठी चलवा देंगे। तो लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं चलेगी। आप उसके गोली से डरने वाले लोग नहीं हैं। पर हम देख रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, सरकार कह रही है कि अवैध अतिक्रमण हम खाली करवा रहे हैं। ये अवैध अतिक्रमण है तो माननीय न्यायालय का जो है आदेश है कि इनका जो है जब तक इनको मकान ना मिले, इनको मकान ना तोड़ा जाए। ये कौन कानून का अवहेलना कर रहे हैं? पुलिस खड़ी है 30 साल से आप आइए, आप मेरे साथ चलिए, पूछिए। के भूमिहीन कैंप में चौहान जी खड़े हैं, वो कह रहे हैं धमका रहे हैं। कालका जी के भूमिहीन कैंप में हमने देखा कि आतिशीपुर मुख्यमंत्री आतिशी पहुंच गई थी यहाँ पर, लेकिन कोई और भी बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा है। सभी लोग आए, देखिए यहाँ से वहाँ तक पुलिस का डिप्लॉयमेंट भारी कर रखा है, इन्होंने कॉर्डन ऑन कर रखा है पूरा एरिया, और पूरी तरीके से तानाशाही लागू कर रखी है। हमारे यहाँ के पूर्व निगम पार्षद विपक्षी नेता है पूर्व विकास जी यहाँ खड़े हैं, यहाँ संगठन के लोग सुबह से हैं, और इन लोगों को भी यहाँ के चौहान जी हैं कि ACP हैं, वो कह रहे हैं आपको हम सड़ा देंगे जेल में, आपको अभी लाठियों से मारेंगे। ये जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस तरीके से बात कर रहे हैं। ये जय जी खड़े हैं, हमारे मित्रों जी बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है तरीके से? दिल्ली के अंदर? देखिए क्या ये लगता है? चाह रहे हैं गरीबों को दिल्ली से उजाड़ना चाह रहे हैं। गरीब विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की, इससे पता चल गया है। और ये वही लोग हैं कि जो इलेक्शन के पहले कहते हैं जहाँ झुग्गी वही मकान, इलेक्शन के बाद कहते हैं जहाँ झुग्गी वही मैदान। आज गरीबों के न केवल घर छीन रहे हैं, बल्कि जो रेहड़ी पटरी हैं, साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, उनके भी छोटे छोटे व्यापार को ख़त्म करने का बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। उनके रेहड़ी को इकट्ठा करके उसे क्रैश कर रहे हैं बुलडोज़र से। तो बुलडोज़र की सरकार नहीं चलेगी, दिल्ली में लोकतंत्र की सरकार चलेगी। और इस तरीके से माफियागिरी के तरीके से, जैसे कि पुलिस के प्रोटेक्शन में गुंडागर्दी बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, वो बिल्कुल बंद करे। और ये कह रहे हैं जो चलो कोर्ट चले जाओ जी। अब तो लोगों पे स्टे लग चुका है, नहीं चलेगा बुलडोजर, कई सारे लोगों पे तो चल चुका है जो आप पेपर लेकर के घूम। यस, ये तो हम करने आए हैं कि ये नहीं मान रहे हैं, और हम यहाँ उसको कह रहे हैं कि उसको क्यों तोड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं जी हम आप समझाओ नहीं दिए, हम तो आपको अभी रिटेन कर लेंगे, आपको जेल भेज देंगे, आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, आपको गोली चला देंगे। मैंने कहा चला दो, हम तो गरीबों की लड़ाई, न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी बनी है, उसके लिए हम लोग खड़े हैं, एकजुट है मजबूती के साथ उनके साथ। और ईश्वर इनको माफ़ नहीं करेगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गरीबों की हाय ले रही है, ये हाय उनको खा जाएगी। एक बार 27 साल पहले आए थे, यही कुकृत्य इन्होंने किया था गरीबों के साथ, उनको उजाड़ने का काम। गरीबों ने श्राप दिया था, 27 साल बाद नहीं आए। इस बार गरीब दिल्ली के श्राप देंगे, 270 साल तक नहीं आ पाएंगे। एक एक लोगों के आंखों में आंसू है। हम लोग देख करके, लोगों से बात करके मन विदीर्ण हो जाता है कि क्या इस तरीके से कोई कठोर हो सकता है? इतना निर्दयी सरकार हो सकती है? सरकार तो लोगों के लिए होती है, लोगों के प्रोटेक्शन के लिए होती है। इस तरीके का काम, और कह रहे हैं कि पुलिस लगा देंगे हम। तो आज हम लोग यही धरने में बैठ रहे हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके का कानून का पालन नहीं होगा। आवाज़ उठाएंगे, और किसी भी नागरिक का अधिकार दिया गया है भारतीय दंड संहिता में कि उसका विरोध कर सकता है और उसको रोकना चाहिए गलत काम को। तो मैं उस गलत काम को, जो प्रोटेक्टेड घर है, उसको गिराने का काम कर रहे हैं, उसको रोकना है, हम लोग रोकेंगे उसको।
कि कितने लोगों के घरों पे स्टे लगा हुआ था, इनको तोड़ दिया गया? सर 552 लोग रिजेक्ट में थे, जिसमें से 250 प्लस लोग जो दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर अपना स्टे लेकर आए थे, और उसमें से कई सारे लोगों का इन्होंने तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस और डीडीए के अधिकारी खड़े होकर उन्होंने तोड़वा दिया। अब बताइए गरीब कहाँ जाएगा? भाजपा सरकार कहती है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी हमारे घर तोड़ दिए जा रहे हैं। बताओ ये कहाँ का न्याय है? आप चुनाव में आकर यहाँ पे झुग्गी प्रवास करते हो, हमारे साथ खाना खाते हो, हमारे साथ पानी पीते हो और हमारे साथ धोखा करते हो, हमारा नमक खाते हो। आज हम क्या नाम है, वोट डालने के लिए हम एलिजिबल होते हैं, हाँ लीगल होते हैं, और जब हमारी झुग्गी टूट रही होती है तो हम इनलीगल हो जाते हैं। ये क्या कहाँ का न्याय है भाई? हम पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तानी हैं, क्या नाम है, बांग्लादेशी हैं, या कहीं और से हम आए हुए हैं? हमारे पास वोटर कार्ड है, हमारे पास सारे प्रूफ हैं। हम हिंदू हैं। ये देखो हिंदू की दुर्दशा, ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, सबके घर तोड़े जा रहे हैं। ठीक है, हम नहीं मानते हिंदू मुसलमान, लेकिन जो हिंदू की ये परिभाषा दे रखे हैं, ये आपको देखो ये परिभाषा ही है। भाजपा ने ये सबसे पहले ये स्वाभिमान अपार्टमेंट है, नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन यहीं से शुरू किया और चुनावी बिगुल यहीं से फूका था, है ना। और उसके बाद ये इतनी बड़ी लापरवाही, डीडीए ने 552 लोगों का गलत तरीके से सर्वे किया जो रिजेक्ट हो गए, आज कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। वाइफ घर पे है, हस्बैंड काम पे गया हुआ है, तो वाइफ के नाम पे सर्वे कर दिया, क्या उसके डॉक्यूमेंट एलिजिबल होंगे? हस्बैंड वाइफ काम पे गए हुए हैं, बच्चे के नाम पे सर्वे कर दिया गया, क्या वो डॉक्यूमेंट उसके एलिजिबल? भ्रष्टाचार भी हुआ है। भ्रष्टाचार इसमें बहुत हुआ है। मैंने एलजी साहब को इसके लिए लेटर भी लिखा है कि इसमें ब्रिज गोपाल कंपनी ने फ्लैटों में बहुत भ्रष्टाचार किया है। पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। जी, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं, माइनॉरिटी विंग का। तो जो हर जगह दिल्ली में बुलडोज़र चल रहा है, चाहे भूमिहीन कैंप हो, कालका जी हो या फिर मद्रासी कैंप हो, आज इसकी बारी है, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, जब चुनाव थे तो बीजेपी ने ये वादा किया था कि जहाँ झुग्गी मकान, अब उनका वादा उल्टा हो गया, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान। जहाँ भी झुग्गियाँ हैं सबको मैदान किया जा रहा है। तो कभी भी बीजेपी अपने वादे पे नहीं उतरी है सही, और ये सरासर गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी है। बेचारे गरीब लोग, यहाँ रेहड़ी पट्टी लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले लोग यहाँ पे रहते थे, आज उनका घर उजड़ गया। उनके बच्चे यहाँ पे आसपास के स्कूलों में पढ़ाई करते थे, अब उन बच्चों की पढ़ाई भी चली गई, क्योंकि अब यहाँ रहने की जगह नहीं है, कहीं और जाना पड़ेगा उनको, या तो गांव जाना पड़ेगा। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, गरीबों के साथ यह अत्याचार है कि बगैर उनको कुछ शेल्टर दिए हुए उनको घरों को तोड़ा जा रहा है। ये बीजेपी को सोचना चाहिए कि ये बहुत ही निकम्मा और घोर अन्याय का काम किया बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी के बाकी लोग क्यों नहीं दिखाई देते हैं? मतलब अगर प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पर, सरकार इनकी आवाज़ बनेंगे, तो शायद हो सकता है बुलडोजर कार्रवाई रुक जाए। जी, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता, जब ये झुग्गियाँ टूटी थी, हमारे संजय सिंह भी आए थे, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सौरभ भारद्वाज जी, वो भी आए थे, यहाँ पे प्रदर्शन भी हुआ था। तो और कुछ लोगों ने मिल के, हमारे वकीलों, हमारे पार्टी द्वारा वकील भी प्रोवाइड कराया गया, यहाँ पे कुछ स्टे भी मिला है। तो कुछ लोगों को स्टे मिला। हाँ, कुछ लोगों को स्टे मिला इसमें। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में थी और हमें पूरी दिल्ली के अंदर एक भी झुग्गी नहीं टूटने दी। और जहाँ भी पूरी दिल्ली के अंदर आप देखेंगे कि केजरीवाल जब तक थे तब तक कोई भी झुग्गी नहीं टूटी, और उन्हीं झुग्गियों के अंदर ही हमने सारी व्यवस्था दी उनको पानी दी, उनको लाइट दी, उनके आसपास के जो स्कूल थे वो अच्छे बनाए, आसपास में मोहल्ला क्लिनिक बनाई। तो हर सुविधा हमने झुग्गी के आसपास दी। लेकिन केजरीवाल जी के जाते ही, जब से बीजेपी आई है, उन्होंने सीधा जो है झुग्गियों को तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है।